देखिए ह्यूमिडिटी चेक करें, ह्यूमिडिटी। ये देखें जी, ये भाईजान जो है मशीनरी लेके जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और नज़र आ रहा हूँ तो गर्मी जो है वो पड़ रही है, रंगीन इतना मौसम नहीं है जैसे मैंने बताया। तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस है, रतूबत है बहुत ज़्यादा, ये पसीने छूटे हैं मुझे। तो बस शीशा साफ़ करने लगा हूँ गाड़ी का। एक लोड आया दमाम का, 2 से 3 टन वज़न है, तो इंशाल्लाह वज़न इतना ज़्यादा नहीं है। तो शीशा साफ़ करते हैं और फिर निकलते हैं लोड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, भाई गर्मी है यार, गर्मी है, गर्मी है यार। पसीना जी। बस अभी निकलते हैं हम। एक बुरी ख़बर ये होगी है मेरे साथ कि मैं अपना एक कैमरा नहीं ला सका। अभी मैं मोबाइल से फ़ुटेज बना रहा हूँ और इसकी जो फुटेज है वो हो सकता है कभी भी रुक जाए, बैटरी बहुत डाउन है। तो अभी हम निकलते हैं लोड के लिए, इसको चार्जिंग में लगाते हैं, फुटेज आगे बनाएंगे, आपको दिखाएंगे लोडिंग कहाँ से हो रही है। तब तक हमारा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। तो चलें दुआ पढ़ते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी, फिर मिलते हैं आगे फुटेज में। पहुंच गए हैं और इधर जो है 2 गाड़ियां आ गई हैं, उनको लोड होंगी तब मेरी बारी है। ये भी दुबई की 2 गाड़ियां। तो बस अभी अंदर ऑफिस में चलते हैं। स्टेयर्स को ज़रा देख के उतरना, गिर गए बहुत बुरी हालत होनी है। एक दफ़ा मैं गिरते गिरते बचूँ। ये ह्यूमिडिटी चेक करें, अभी तो 9:30 10 बज रहे हैं, ये हालत है। जी इधर लगानी पीछे गाड़ी, ठीक है। इसके दरवाज़ा खोलें पीछे से क्योंकि रैम में लगानी गाड़ी। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है। कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ते जाना है, दुनिया को दिखाना है। अपना सर उठाना है। देख रहे हैं बिल्कुल इसके साथ जोड़ के पीछे लगाई है, ठीक है, इस साइड में। और थोड़ा सा आगे से थोड़ी सी टर्न हुई भी, लेकिन मैंने पीछे चेक किया स्टोर मैन से, वो रहा कि ठीक है गाड़ी। तो
पीछे चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल इसके साथ। भाई ये स्टॉपर था, ये कभी कभी डालना पड़ता है, कुछ कुछ वेयर हाउसेस देते हैं सेफ्टी के लिए कि जब अंदर फोर्क लिफ्ट जाए रखने के लिए या कोई मशीन जाए तो वो फिर उसको कोई मसला ना हो। ये सिक्योर रहता है, ट्रक आगे नहीं जाता। हैंड ब्रेक लगी हुई है लेकिन फिर भी सेफ्टी होती है। अच्छा, जब रिवर्स करते हैं ना तो ये जो पाइप्स होते हैं ना हवा के, इलेक्ट्रिकल वायर, ये टैंगल हो जाती हैं कभी कभी क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है। ऊपर लगा होता तो कुछ काफ़ी ट्रक्स और ट्रेलों का ऊपर होता है तो वो इस तरह नहीं होता, तो इसका हो जाता है। तो अक्सर जब रिवर्स करूँ तो ये मुझे ज़रा चेक करना पड़ता है। तो टैंगल हो तो वो अच्छा नहीं है, पाइप पे प्रेशर पड़ेगा, निकल सकता है, टूट भी सकता है, फट सकता है। बेहतर होता है कि ये लूज़ रहे या इसको कहीं बांध दिया जाए। फ़िलहाल ठीक है, रिवर्स कोर्स के हमने रेगुलर करना है तो बस नज़र मार के रखते हैं इस पर। तो ये भी अभी मैंने लूज़ कर दिया। भाई बहुत गर्मी है, पीते हैं यार, बहुत गर्मी है बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी लग गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस बैठ के अभी पानी पिया और अब इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह भी गाड़ी लोड होगी और फिर निकलते हैं। चलो देखें कि भाई कितनी हो गई है लोड। मेरे पास हो गई लोडिंग, हो गया लोडिंग। ओके थैंक यू बॉस। चलें जी, लोडिंग हो गई है। वहाँ पेपर मिल गए तो बस अभी ये जो यहाँ पे स्टॉपर लगाया था ये निकालना और बिस्मिल्लाह करके निकले या अल्लाह। चलें जी, दरवाजे खुल रहे हैं। बंदा भी आ गया, चलो जी बिस्मिल्लाह। क्या बात है, डोर इज नॉट क्लोज्ड। ओके जी, हाँ जी लोड हो गई। बहुत गर्मी थी, बहुत टाइम लगा इन्होंने लोड करने में। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का लोड हो गया। कोई फोम है जैसे इंसुलेशन फोम होता है, वज़न कम ही है, मेरे ख्याल से 1.5-2 टन है या 3 टन होगा। मैं देखूंगा जब कागज़ गौर से देखता हूँ, अभी तो मैं नहीं देख सकता। ये जी लिखा हुआ है एयरपोर्ट मनामा सऊदी अरेबिया, राइट साइड पे पोर्ट है। तो हमने सऊदी अरेबिया तो नहीं जाना, अभी हम जाएंगे उसको पार करेंगे और घर जाएंगे जब तक हमें टाइम अपॉइंटमेंट का नहीं आता। रोड पे थोड़ा रश हुआ हुआ है क्योंकि अभी 3 बजे के बाद का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो इसकी वजह से सारे ट्रक्स जो हैं वो रोड पे आ गए हैं क्योंकि 3 बजे के बाद ट्रक्स का जो टाइम होता है ओपन हो जाता है। तो थोड़ी ट्रैफिक है और कुछ लोग अभी ऑफिस से घर भी जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी ट्रैफिक हुई भी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो गया, अब बस इंतज़ार करते हैं अभी अपॉइंटमेंट टाइम कब आता है। अपॉइंटमेंट टाइम जो है ट्रक का होता है, उस टाइम जाना होता है। तो हो सकता है वो कल आए, आज आए या परसों आए, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक ऑन द बॉर्डर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ और इंशाल्लाह रश करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने जिसने लोड कराया एजेंट ने, वही सारे कागजात भेजेगा, टाइम भी लेगा, तो फिर हम उस टाइम से निकलेंगे। Tight. Put your head down. Say bye bye. Bye. Very good.
जी अल्हम्दुलिल्लाह से 24 घंटे हो गए हैं गाड़ी को लोड किए और अभी मुझे अपॉइंटमेंट का पेपर भी आ गया। तकरीबन 4 बजे के टाइम है, ट्रक को लेके जाना है बॉर्डर पे। तो असर के बाद जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकलें। अभी जुमे का वो दिन है तो जुमे की नमाज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। धूप थोड़ी सी सख्त है और बस हल्के हल्के लाइट से बादल हैं, तो उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहे, वरना आज हमारी हालत बहुत ख़राब होनी है क्योंकि गर्मी बहुत है, रतूबत बहुत है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ने चलते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस आके तैयारी करेंगे जाने की। बाय 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 बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सीट बेल्ट पहनते हैं और इंशाल्लाह 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे मिज़ान होता है या वेट चेकिंग होती है। उसका टाइम 4 बजे का, 5 बजे तक आप जा सकते हैं। डोर्स आर ओपन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। या अल्लाह खैर आफियत से ले जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी की हालत ये है, ये देखें पसीना, ट्रक में बैठते बैठते हालत होगी। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गर्मियों के फ़ायदे भी हैं भाई, गर्मियों में खजूरें भी तो मिलती हैं। वो भी इलाके हैं दुनिया में जहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता। यूरोप में वहाँ लोग सूरज के लिए तड़पते हैं, इतने तड़पते हैं कि समुद्रों तक आ जाते हैं कपड़े उतार के। ये हालात होते हैं उधर। तो इधर तो माशाल्लाह इतनी धूप पड़ रही है, इसके और बहुत फ़ायदे हैं अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर आफियत से लेके जाएं। दमाम जा रहे हैं अभी। दमाम जो है एटलीस्ट 100 किलोमीटर उसका रास्ता है बहरीन से, 100 किलोमीटर एयरपोर्ट तक। जब भी ट्रक मैं चलाने लगता हूँ सफ़र के लिए, मैं इसको लाजिम एक दफ़ा चेक करता हूँ पूरा। इसके लिए मैंने ख़ुद से एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। मैं आपसे शेयर पहले भी की थी, अभी फिर करूँगा। तो चेकलिस्ट को मैं फ़ॉलो करता हूँ और ये पॉइंट्स गो थ्रू करता हूँ मैं कि कहीं कोई चीज़ मैं मिस ना कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी गाड़ी तो है नहीं, बड़ी गाड़ी है, पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफ़र पे जा रहे हैं, सामान उठाया हुआ है। अभी कम से कम ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट ओनली 3 टन वज़न है, डेट इज़ ऑलमोस्ट 3000 किलो। सॉरी हाँ 3000 किलो है और गाड़ी का अपना वज़न है 15 टन तकरीबन। तो 18-19 टन अभी ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये इंजन जो है ये पीछे ट्रेलर को भी खींच के ला रहा है। तो इंशाल्लाह वज़न वैसा नहीं है, मैक्सिमाइज़ नहीं है। 40 टन जो है वो यहाँ पे जो मैंने सुना है और समझा है लोगों से, 40 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए। 42-43 टन लास्ट होता है आई थिंक। बस ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कंडीशंस हैं। ओ बंद हो गया, स्लो हो जा भाई। ऐसी हालत में बहुत रिस्क है भाई। देखें जी कहाँ पे पार्क किया मैंने ट्रक। जब सिग्नल ऑरेंज हो जाए पीछे से ब्रेक मारनी चाहिए। यहाँ थोड़ी लेट ब्रेक मारी मैंने। तो ये ट्रक जो होता है जब ग्रीन लाइट जब ब्लिंक हो रही है उस वक्त या तो निकल जाओ, डबल माइंड ना हो। मैं अभी थोड़ा डबल माइंड हो गया था।
हाँ जी, पहुंच गए मीज़ान में। ये हालत देखें, ये पसीना निकल आया है थोड़ी देर में ही। और यहाँ बाहर की हालत देखें, ये मीज़ान है। यहाँ सारे ट्रक इंतज़ार कर रहे हैं, अपने वेट चेक होगा इनका, फिर आगे जाएंगे कस्टम में। तो देखें अब कब ये छोड़ते हैं, आगे जाके चेक करते हैं भाई कब तक ये छोड़ेंगे। जी भाईजान, अभी तो 10 और 11 बजे के लोगों को छोड़ा है और मेरा टाइम 4 बजे का। तो मुझे लगता है रात हो जाएगी मुझे जब छोड़ेंगे, यहाँ से रिलीज़ करेंगे, वेट चेक होगा मेरी गाड़ी का, फिर जाऊँगा। तो अभी यहीं रुकना पड़ेगा। देखते हैं भाई, यहाँ का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह जब ये हमें बोलेंगे कि भाई 4 बजे वाले निकलो। शाम का वक्त हुआ है तो मैंने कहा आपको फुटेज दिखा दूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा और वीडियो नहीं बनेगी अंधेरे में। तो ये लेफ़्ट साइड पे मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और आगे जो है और ट्रक खड़े हुए हैं। थोड़ा सा जल्दी से बना लेता हूँ अंधेरा होने से पहले। सारे ड्राइवर बरादरी जो बाहर आई हुई है। तो ये एक मशीनरी लोड हुई भी है, देखें लो बेड पे। ये कम से कम 10 टन की मशीनरी होगी मुझे लगता है, कहीं प्लांट में जा रही है। तो इस साइड पे भी एक मशीनरी लोड हुई भी है, देखें ये भी लो बेड पे लोड हुई भी है। ये देखें यहाँ पे ये पाइप हैं बड़े, और यहाँ 2 गाड़ियाँ लोड हुई हैं लो बेड पे। और यहाँ पे कुछ लगता है टायर का काम हो रहा है, किसी का टायर लगता है पंचर लग रहा है। तो बस ये थोड़ा सा नज़ारा दिखाना था जल्दी से, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है। और बस अभी नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे फुटेज यहाँ पे बंद करते हैं। पहुंच गए यहाँ पे बॉर्डर पे, और यहाँ से ट्रक नज़र आ रहे हैं, रश नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं खजूर वाली पार्किंग। शायद यहाँ पे खजूरों की दरख्तें हैं ज़्यादा, तो लोगों ने इसका नाम डाल दिया है खजूर वाली पार्किंग। यार रश देख लें यहाँ से, फिर आगे भी तो भारत कस्टम भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये जी पेमेंट हुई है तकरीबन 105 रियाल। तो ये हमने कंपनी को देना है रीइंबर्समेंट के लिए। फ़िलहाल यहाँ रखते हैं साइड में, ज़रा नीचे उतर के देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। ठीक है, वालेकुम खान साहब, क्या खबर है आगे की? एक कैमरा चल रहा बस। अच्छा चलो ठीक है, ओके मेहरबानी। वही है, एक ही कैमरा आ गया, एक्सरे की जो है ना एक ही मशीन चल रही है, तो वो फिर साफ सी बात है स्लो चलना है काम। चलें सब्र करते हैं। अभी यहाँ पे टाइम तो लगना ही था, क्योंकि 2 एक्सरे मशीन में से एक एक्सरे मशीन चल नहीं रही, और ये एक्सरे मशीन सब ट्रक्स को बारी बारी स्कैन करती हैं। बहरहाल मैंने सोचा कस्टम में एंटर होने से पहले कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लेते हैं, क्योंकि लगता है हमारी रात बॉर्डर पे ही गुजरेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह से पेपर जो है वो जमा हो गए हैं कस्टम्स में। तकरीबन 1 घंटा लगा है पेपर जमा होने में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जमा हो गए हैं। तो अभी आगे से जो है हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे वीडियो बनाना या तस्वीर खींचना मना है।
इंशाल्लाह जैसे ही हम कस्टम क्लियर करेंगे फिर आपसे गपशप स्टार्ट करेंगे। कभी मुश्किलों का था सामना, कभी राहतों में गुजर गए, वो जो दिन थे मेरे शबाब के वो सऊदिया में गुजर गए। बस जी अभी क्लियर हुए हैं फाइनल चेक पॉइंट से। सुबह के 9:15 9:30 हो रहे हैं। तो यहाँ से निकलें तो अभी हम जसर पे ही हैं, सऊदिया के ब्रिज में झटके खा रहे हैं दरिया तक। आगे ब्रिज आ रहा है। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत थकावट हो गई है, काफ़ी देर के। कितना टाइम लगा हमें तकरीबन शाम के 4 बजे आए हैं कल, और अभी सुबह 9 बजे एग्ज़िट किया, हमारे सऊदिया एंटर किया। तो तकरीबन ये 17 घंटे लगे हैं, 17-18 घंटे। और अभी आगे सफ़र बाकी है। दमाम जो 100 किलोमीटर के रीच में है, लेकिन ये आई थिंक 50 किलोमीटर से दूर नहीं है वेयर हाउस। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ते जाना है, दुनिया को। 200 रियाल हो गए, तकरीबन 174 लीटर है। गर्मी है भाई। फटा हुआ है, उसको दूसरा देता हूँ। ये थोड़ा सा इस बेचारे की शामत होगी, अगर ये फटा हुआ ले लेगा इसको मैनेज कर लेंगे। ओके, थैंक यू। चलो जरा इसको पार करें यार। उधर एक पार्किंग नज़र आई है मुझे। ये ट्रक पीछे पार्क किया है मैंने, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ठीक है, और आगे मस्जिद है, तो धूप बहुत सख्त लगी हुई है। ये बहुत गर्मी है, बस 15-20 मीटर चले ट्रक से रेस्टोरेंट तक, तो ये हालत है, ये पसीने, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। जी ये नाश्ता आ गया, परोठा, अंडा और चाय। यार ये पराठा तो बहुत बड़ा है, तो पूरा नहीं खाया जाएगा। है वैसे क्रिस्पी, पराठा अच्छा बना। अंडा भी फ्रेश है।
ये तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। 30-40 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिया था, तो बस 22 किलोमीटर है। 21 मिनट, आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खरलना हाज़ा व मा कुन्ना। तो चलें जी, चलें अपने फ़ाइनल इंशाल्लाह दमाम में फ़ाइनल डेस्टिनेशन, आखिरी लोकेशन की तरफ जहाँ हमने डिलीवरी करनी है। टाइम अब बस 11 बजने में 15 मिनट हैं। मैंने 11:15 का टाइम उनको कहा था, 11:15 11 सवा 11 पहुँचूँगा। उधर वेयर हाउस की कॉल आई है, उन्होंने कहा 11:15 तक आप आ जाएँ। हमारी वर्कर्स भी इधर हैं, Continue on Route 80M for 2 kilometers. तो बस चलते हैं अभी उधर ही, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। बस अभी वेयर हाउसेज यहाँ आ गए हैं। ये कोई मिनी इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो है ये वेयर हाउस आ गया। ये हम अभी वेयर हाउस में पहुँच गए हैं और ये वेयर हाउस है। और इधर से ट्रक रिवर्स किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिवर्स एक चैलेंजिंग था काफ़ी। रिवर्स कैसे किया, ये जब यहाँ से रिवर्स किया तो यहाँ पे ना सनलाइट थी, ठीक है। सनलाइट में जब ट्रक था तो शीशे से नज़र ही नहीं आ रहा था पीछे क्या है, क्योंकि पीछे शेड था तो शीशों से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। और ये ट्रक लेके आना था बिल्कुल इस पतली गली में, ठीक है जी। तो ये मैं तकरीबन 3 दफ़ा आगे पीछे गया हूँ। ये आप ट्रक्स के मार्क्स देख सकते हैं। आगे पीछे गया हूँ फिर सीधा हुआ, क्योंकि यहाँ साइड से कुछ डब्बे जो बाहर निकले हुए हैं तो वो भी लग सकते थे। तो ये इस तरह रिवर्स किया। ये एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज था, बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ऑफलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसको कम से कम 1 घंटा लगेगा ऑफलोड होने के लिए। मैं भी वीडियो या व्लॉग को एंड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं फ़िज़िकली तौर पे बहुत थक गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरी क्या हालत हुई हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और वेयर हाउस में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, रतूबत बहुत ज़्यादा है और ये पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा एक नए एडवेंचर के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।